को जितने भी आपके प्रोपगेशन मेथड्स होते हैं, आप सभी को पता होगा कि प्रोपगेशन दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सीड से किया जाता है, एंड अनदर वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट में किया जाता है। यहाँ पे हमने सारे आम के जो पौधे हैं उनके गुठलियों को फेंक दिया है, क्योंकि एक साल में हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक प्लांट बनाना है जो कि आपका रूट स्टॉक होगा। इसके बाद हम शियान को क्या करेंगे, मदर प्लांट से लेके आएंगे। सपोज मान लो ये एक वैरायटी है, जो भी आपकी कौन सी वैरायटी है, कोई ना, हाँ देसी है पूरा, मतलब जनरली आपको पता ना रूट स्टॉक हमेशा ऐसी वैरायटी का किया जाता है जिसको इंप्रूव करना है। फॉर एन एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री में आपने देखा था, जो आपका ग्रेडिंग अप होता है उसमें देसी वैरायटी को हमेशा किसी इंप्रूव वैरायटी से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे देसी वैरायटीज की गुठलियों को फेंक दिया है। अब ये एक साल तक बड़े होंगे आपके, ऑलमोस्ट इतने से लेके इतने तक बड़े होते हैं, वो डिपेंड करता है। यहाँ से हमें रूट स्टॉक चाहिए। फिर क्या करेंगे, हम मदर प्लांट से शियान को लाएंगे, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर का पेंसिल के आकार का होता है, ठीक है। उसको लाने के बाद ये अलग अलग टाइप के ग्राफ्टिंग्स होते हैं, ठीक है। आपको इससे पता है विनियर ग्राफ्टिंग होता है, आपका ग्राफ्टिंग पता है ना क्या होती है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में बेसिक डिफरेंस होता है। एक कि लेयरिंग में हम सिंगल प्लांट के किसी पार्ट में करते हैं, जबकि ग्राफ्टिंग में हमेशा दो प्लांट्स होंगे, एक आपका रूट स्टॉक होगा और एक आपका शियान होगा। शियान को हम यहाँ लाते हैं, जितने टाइप की भी आपकी ग्राफ्टिंग है उसको हम तैयार करते हैं। तो आम में जनरली अब एक साल वाला पौधा को दिखाऊंगा। इसमें देखो एक चीज और है कि ये रेडी कैसे होता है, ये देखो। अगर आप लोग को याद हो तो क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो दो तरीके के होते हैं, एपिजियल एंड हाइपोजियल। तो ये सबसे पहला जो आपका मैंगो का सीड रहता है, उसका जो सीड कोट रहता है, कोई भी सीड हो तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि उसका सीड कोट ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम रेती इसलिए डाल देते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा और इसका जो सीड कोट है वो ब्लास्ट हो जाए। अब जैसे ही सीड कोट ब्लास्ट होता है ना, ये पूरा लेयर निकल जाता है। ये देखो जो बाहर का लेयर है ना गुठली का, वो पूरा निकल जाता है। अंदर में आपका प्लांट रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लांट आपका रेडी होकर लगभग इतना बड़ा बनेगा, एक साल का। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले ग्राफ्टिंग की टाइप बता देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्लाइड चीरा यहाँ पे लगाते हैं, बहुत स्लाइड्स, ठीक है। ये ध्यान रखा जाता है कि आप काटते काटते पूरा मत काट दो, ठीक है। जनरली हम जब कटिंग करते हैं, जैसे उस दिन क्लास में मैं दिखाया था कि जनरली हम जब कट करते हैं तो वो सीजर से करते हैं और वो बहुत शार्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो घर में सब्जी काट रहे टाइप कट ही नहीं रहा है सब्जी, इधर उधर कुछ भी। शार्प शियान होता है जो हमारा सीजर्स होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बेसिक सा बारीक सा कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे हल्का सा ये ऐसे चिपका हुआ है, मैंने यहाँ पे कट लगाया, ये पोर्शन अब ऐसे ओपन हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका शियान होगा उस शियान को यहाँ लाते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं ऐसे। उसके बाद इसको चारों तरफ से आपके पॉलीथीन से रैप कर देते हैं। जैसे ही 10 से 15 दिन होगा, आपको दिखेगा कि वाला जो पोर्शन है वो जॉइंट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही जॉइंट होना स्टार्ट हो जाता है, हम उस पन्नी को, वो ऑटोमेटिक ही फट जाता है, बट सम टाइम उसको मैनुअली निकाल देते हैं। और फिर यहाँ से, अच्छा इस वाले पौधे के इस हिस्से को काट के अलग कर देना ना, नहीं करोगे तो क्या होगा कि जब 3 साल या 5 साल या 8 साल बाद इस पौधे के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको खत्म किया नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी ग्राफ्टिंग से तैयार किया वो पौधा है, उसमें कहीं भी पुराने पौधे का पार्ट ना बचा हो। इवन मान लेते हैं कि अब मैं यहाँ पे एक नया आपका प्लांट निकाल रहा हूँ, तो ये तो ग्रो होगा, साथ साथ ये भी तो ग्रो होगा, तो हम इसको बार बार कट करते हैं, ठीक है। एक बार भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। देखो ये जो रूट रहता है ना, 2 टाइप का रूट आपको बताया गया था, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिनियस रूट सिस्टम। ये एडवेंटिनियस, इसमें देखो जो सेकेंडरी रूट रहते हैं वो लाइक फाइबर के जैसे रहते हैं, फैलते हैं। अगर टैप रूट सिस्टम रहता है तो इसका जो मेन रूट पोर्शन रहता है वो बहुत ज्यादा सीधा जाता है। लाइक आपका कॉटन में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आगे आप गाजर घास में भी देख सकते हैं, टैप रूट सिस्टम रहता है। तो एडवेंटिनियस में क्या रहता है, रुआ रुआ जैसा रहता है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी रूट। ये आपका सेकेंडरी रूट। और प्राइमरी रूट आपका क्या होगा, ये वाला, ये आपका प्राइमरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी रूट का काम रहता है जो भी आपके न्यूट्रिएंट है उनको दूर से खींच के लाना, और प्राइमरी रूट का काम है कि वो सेकेंडरी रूट को न्यूट्रिशन जो है वो बार बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभार देखना कि आप लोग का जैसे तुलसी में भी छोड़ो, सबसे बेस्ट है पीपल, कि अगर सेकेंडरी रूट टूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी रूट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फिर से सेकेंडरी रूट बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका घास जैसा पौधा है जो दूब घास में, अगर आपको पता हो, रनर्स के थ्रू किया जाता है। हम कुछ नहीं करते, इसके एक पोर्शन को ऐसे तोड़े और इसको लेके लगा दें, तो यहाँ से नया पौधा फिर से निकलना स्टार्ट हो। ये डिवीजन में आता है। डिवीजन मीन पौधे के किसी एक भाग को अलग करके वहीं से नया पौधा बना, ठीक है। प्रोपगेशन में पता ना 5 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है कटिंग,
फिर आपका बडिंग, फिर आपका लेयरिंग, फिर आपका ग्राफ्टिंग एंड द लास्ट वन इज डिवीजन, जिसमें हम देखते हैं ट्यूबर्स के थ्रू करते हैं, या आपके बल्ब के थ्रू करते हैं, या आपके रनर्स के थ्रू करते हैं, या आपके सकर्स के थ्रू करते हैं। बनाना में जो रहता है सकर्स को वो दिखा रहे हैं। ये आपको पॉलीथीन है, इसमें मिट्टी भरा है। ये जो पौधा है ना, इसको लगाए थे, एक वर्ष तक का पौधा है, अगले वर्ष डाले थे। और आपके जो थ्योरी जो है उसमें बताया जाता है कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल में है कि हमको जो जहाँ साइज है जोड़ने लायक ये देखना पड़ता है। भाई यहाँ से खराब है और 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, अब आपका पढ़ाया गया थ्योरी में कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर करना है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये साइज देखना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल में ये अंतर पड़ता है, ठीक है। आप लोग पहले मैं साइड ग्राफ्टिंग बता रहा हूँ। ये हमारे पास ये अच्छे से है, जगह देखना पड़ता है। प्रैक्टिकल में है ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर कहीं है, गठान आ गया कहीं पर तो यहाँ थोड़ी जोड़ेंगे, इसलिए जगह देखना पड़ता है। साइड ग्राफ्टिंग में क्या है, आई बनाना है, आई। हाँ, ये देखो पहले ऊपर को काटा गया है, ठीक है, ऊपर से काट दिए गए, हल्का से, ज़्यादा नहीं, हड्डी नहीं कटना चाहिए, ये छिलका काटना है। और ये पेन जैसे पकड़ना है, ये पेन जैसे, और एक किनारे से पकड़ना है। अरे ये जो उंगली है ना, इसमें यहाँ दबा के इसको नीचे दबाना है, ठीक है। और इधर भी ऐसे पेन जैसे पकड़ना है, और जो काटे हैं वहाँ से फिर इसको हल्के से इधर चौड़े करते आना है। ये छिलका निकल कर देख लीजिए। इसके अंदर में जो अलग से रेशा रहता है वो नहीं रहना चाहिए, पूरा खुला रहना चाहिए, ठीक है। दिखा दो यार, सबको दिखा दो, दिखाने का। ये देख लीजिए सब, ये आपका सियान है। ये सियान कहाँ से लाए मालूम है आप लोग? जहाँ से मदर प्लांट है, पौधे, उसमें से लाए। अब जिस वैरायटी का लाना है, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, जो भी वैरायटी का, उसमें का ला करके इसमें जोड़ते हैं। इसको छीलने का, ये जो ऐसे पकड़ते हैं इसको, सब बात, ठीक है। यहाँ से नेब रखते हैं, लेकिन ये पूरा धार रहता है, इधर उधर कर हाथ कट जाता है, इसलिए सावधानी करना पड़ता है इसको। ये गठान जो रखे हैं ना बीच में, उसके ऊपर से छीलते हैं इसको। ये छिला गया है, ये पूरा प्लेन होना चाहिए। जैसे एक बार में नहीं आया तो दूसरा बार लेकर के इसको फिट कर सकते हैं। ये पूरा प्लेन आ गया है, ठीक हो गया। अब इसको जो छिले हैं उसके आधार पर इसको काटना पड़ता है, जितना लंबा छिले हैं इसको। हल्का हल्का ऊपर छीलते हैं। ये ऊपर का हल्का छीलते हैं, इसके मतलब क्या है, ऊपर छीलने से इसमें का जो दूध बोलते हैं, रसा जो ऊपर निकलते हैं, ये क्या है, इसमें चिपकता है, और नीचे का जो आता है वो नीचे में चिपक जाता है। ये देख लीजिए, हो गया। और यहाँ से इसको घुसा देते हैं। इसके नीचे तरफ से बांधते जाते हैं। इसको टाइट बांधना पड़ता है, ढीला नहीं होना चाहिए। ये ढीला रहेंगे तो फिर वो आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। ऐसे मोड़ते हैं ताकि पानी इसमें ना घुसे। इसको फिर बांधते हुए नीचे ले आते हैं।
अरे बांधने का तरीका ये है, ये हो गया। आप पूरा हंडे भर पानी इसमें डाल दीजिए, घुसेगा नहीं। ये एक बूंद यदि पानी अंदर घुस गया तो चिपका रहता है ना, वो ढीला हो जाएगा, चिपक नहीं पाएगा वो। ये साइड ग्राफ्टिंग है आपका। ये क्या है, जगह देख करके होता है ग्राफ्टिंग, जो बता रहा हूँ ना 3 प्रकार की। ये हमारे यहाँ बिलासपुर में ये साइड ग्राफ्टिंग सक्सेस है। और आपका विनियर है, ये दिल्ली में ज़्यादा चलता है। अरे अंबिकापुर है ये हमारे छत्तीसगढ़ में, वो टाप लगता है, उसको भी बताऊँगा, पहले विनियर बता रहा हूँ। ये साइड और विनियर में थोड़ा अंतर है। छिलका निकाला हूँ, विनियर में क्या है, हड्डी से निकालना पड़ता है। ये देखिए, इसको मैं विनियर बना रहा हूँ। ये हड्डी सहित निकला है, ये आपको विनियर हो गया। छीलने का तरीका वही है। मतलब पता है ना क्या है, जो आपके जाइलम और फ्लोएम वैसे ये बात की जा रही है। बाकी क्या बताना, बाकी को आप बताइए। ये देख लीजिए, बस वही चीज है। बात मानने का यही तरीका है, अलग नहीं है। और गठान नहीं करना पड़ता है, बस घुमा दो, हो गया। हाँ, देख रहे हैं। अंबिकापुर तरफ यूज करते हैं इसका। हाँ, अंबिकापुर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है वो अक्सर यूज करते हैं। इसमें देखिए, इस सीधा सीधा इसका बीचों बीच इसको काट देते हैं, मतलब छीलते हैं हल्का से। ठीक है, अब छीलने का, इसमें दोनों तरफ छीलना पड़ता है। एक साइड छील रहे थे और ऊपर हल्का छीलते थे, इसको बराबर छीलना पड़ता है। थोड़े नीचे ये देख लीजिए। कवर किया जाए, ये बस एक छोटा सा चेंजेस रहता है पन्नी पानी।
शियान रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगला जो आपका पेड़ बनने वाला है जो पौधे से, वो इसी का बनेगा। तो शियान लेते समय मैंने आपको बार बार बताया था कि पेंसिल के शेप का होना चाहिए, मस्ट इंपॉर्टेंट, ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिजीज या इन्फेक्शन हुआ तो जो आपका पेड़ बनेगा उसमें सेम चीज वही बनेगी। एंड तीसरा, इसमें जो कट लगाया जाता है वो हमेशा नीचे के पोर्शन में लगाया जाएगा, ना कि ऊपर में। ऐसा नहीं कि शियान लाया और यहीं से कट करना स्टार्ट कर दिया, हमेशा नीचे के पोर्शंस में कट लगेंगे। डिजीज फ्री होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कोई भी इंफेक्शन नहीं होनी चाहिए, और कट जो है आपका नीचे से लगेगा। अब कट लगाने के 3 तरीके आपको बता दिए गए हैं। साइड ग्राफ्टिंग होगी तो एक स्लाइस, बस इसका छिलका निकालना है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम वेसल्स को डैमेज नहीं करना है। सेकंड, जो विनियर रहता है उसमें हल्का मस्कुलर पोर्शन को कट किया जाता है, बट ध्यान ये रखना है कि पूरा कट नहीं कर देना, बस हल्का सा मस्कुलर पोर्शन कट होगा। और जो टॉप ग्राफ्टिंग रहेगी उसमें एक इधर चीरा लगेगा और एक इधर लगेगा, तो ये वी शेप का रहेगा। उसके बाद पुट करके पन्नी को बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो ये शियान के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ, ये देखो, ये होता है हमारा नाइफ, ठीक है। ये ऐसे ये नाइफ रहता है, ठीक है। ये छीलने के लिए या जनरली कट करने के लिए इसको रखा जाता है। ये आपका सेकेटियर, ये 2 तरीके से, देखो, एक आपका ये है, यहां से मैंने इस लॉक को खोला, ये अब ये ओपन होगा। फिर बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस लॉक को बंद कर दूंगा, तो ये लॉक हो जाएगा ऐसे। इसका काम रहता है, जैसे हमने देखा टॉप ग्राफ्टिंग करनी थी हमें, तो हमने क्या किया, हमें एज का पोर्शन जो रहता है, एपिकल पोर्शन, उसको कट करना है, तो यहाँ से हम इसको आसानी से कट कर देते हैं। इसमें भयंकर धार होता है, इतना होता है कि आपकी उंगली ऐसे काटोगे तो कट के अलग हो जाएगा, ठीक है। वो मूवी देखी हो ना अक्षय कुमार की, हॉलीडे, यही रहता है वो सेकेटियर, पूरा अंगूठा तक आपका अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नाइफ है, यहाँ पे देखो ये कट करने का काम रहता है, और इससे हम ऐसे स्लाइड से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, ये इधर से लॉक हुआ। ग्राफ्टिंग का टाइम जो रहता है, देखो, जैसे आपको इमस्कुलेशन और पॉलिनेशन रहते हैं ना, तो याद रखना कि इमस्कुलेशन मैंने क्या बताया था कि हमेशा इमस्कुलेशन जो रहता है मोस्ट ऑफ द प्लांट दोपहर 2 बजे के बाद किया जाता है, और पॉलिनेशन हमेशा सुबह की जाती है। वैसे ग्राफ्टिंग हम ध्यान रखते हैं कि ग्राफ्टिंग या तो सुबह हो या तो शाम को, धूप में नहीं। धूप में हुआ तो ये जो शियान और रूट स्टॉक रहता है ये सूख के मर जाते हैं, तो हम इनिशियल कंडीशन मॉर्निंग में करते हैं या फिर इवनिंग में करते हैं, ठीक है। समझ गए।